कुछ बोलने के लिए विवश किया गया तो बाबा दशरथ दास ने बोले कि तुम लोग बताओ सूअर कितने प्रकार का होता है, अगर नहीं जानते हो तो कहो मैं बताता हूँ। इस पर सभी अवाक हो गए और सारे आयाम के विद्यार्थियों ने कहा बाबा आप ही बताओ कितने प्रकार का सूअर होता है। बाबा दशरथ ने बताए सुनो, एक सूअर वो होता है जो घर के अंदर की गंदगियों को साफ करता है। बताओ कौन सा सूअर है। उन्होंने बताया कि बाबा घर के अंदर की गंदगियों को कौन साफ करेगा। सूअर तो मैंने यही सुना है कि एक गांव घर का सूअर होता है और एक पोल्ट्री फार्म का सूअर होता है। कहा ये आप लोगों का गलत सोच है। सूअर 4 प्रकार का होता है। आप लोग ध्यान से सुने ये कौन कौन से सूअर होते हैं। अंत में सारे आईएम के विद्यार्थियों ने शांत और बिल्कुल एकाग्र मन के साथ उनकी बातों को सुनने लगे। और बाबा दशरथ ने ये बोलना जब शुरू किए कि सुनो, घर के अंदर की जो गंदगियां होती है उसको जो साफ करता है वो भी सूअर है। सूअर का मतलब गंदगी साफ करने वाला सूअर। बात आती है कि घर के अंदर कौन सी गंदगी है, जिसको कौन साफ करता है। तो उन्होंने बताया कि घर के अंदर अगर खाना गिर गया, नाली में कुछ कीड़े हो गया, तो उस नली के कीड़े या घर के गिरा हुआ अनाज को घर के मुर्गियां या मुर्गे चुनते हैं। वो भी एक प्रकार का सूअर हुआ, क्योंकि वो भी तो गंदगी ही साफ करता है ना। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो सूअर है उन्होंने बताया कि दूसरे प्रकार का सूअर वो है जो घर के बाहर मैदानों में, फील्डों में, जहां पे लोग यानी गांव के लोग बाहर जाकर लैट्रिन करते हैं, मल त्याग करते हैं, उन मल और लैट्रिनों को जो साफ करता है वो दूसरे प्रकार का सूअर हुआ। एक तीसरे प्रकार का जो सूअर हुआ वो हुआ जो गांव के गरीब मजदूरा लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के घरों में या उसके खेत और खलिहानों में काम करते हैं और खेतों में जब फसल हो जाता है तो उसको काटते हैं और उसको खलिहानों में लाकर रखते हैं। वहां से उससे अन्न को अलग करके फिर घर में लाते हैं, घर से कोठरियों में उसको सरियाने का काम करते हैं। एक प्रकार का ये भी खेतों में जो फसल हुआ उसको भी सरियाने का काम करते हैं। वो तमाम प्रकार के मजदूरा लोग हैं, तो वे भी एक प्रकार का सूअर ही है। वो भी तो खेतों की सफाई करके अन्नों को बड़े लोगों के घरों के कोठरियों तक पहुंचाते हैं। तमाम प्रकार के गरीबों को, मजदूरों को और हालात से मजबूर लोगों को मजबूरी का, कमजोरी का और उसके अंदर तमाम प्रकार की कमियों की वजह से बड़े बड़े लोग उसको शोषण करते हैं, उसका दमन करते हैं। एक प्रकार से उन लोगों को भी उसी तरह से साफ करने का काम करते हैं जैसे घर की गंदगियां को मुर्गियां और बतख साफ करता है। घर के बाहर खुले शौच को जिस प्रकार सूअर साफ करता है और खेतों में बिखरे हुए अनाजों को जिस प्रकार जमा करके बड़े बड़े लोगों के घरों और कोठियों में पहुंचाता है, उसी प्रकार के पहुंचाने वाले जो मजबूर और ये लाचार लोगों को बड़े बड़े लोग इसको सफाया करते हैं। यह भी एक बड़े बड़े लोग सूअर ही हुए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ आप तमाम लोग ये समझ गए होंगे कि सूअर 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हर व्यक्ति भी एक सूअर है। एक व्यक्ति हुआ जो मजबूरी में जी रहा है, वह भी सूअर हुआ। और एक वो व्यक्ति हुआ जो मजदूर और मजबूर लोगों को
भी शोषण दमन कर रहा है, वो भी सुअर हुआ। तो ये पूरा दुनिया में सुअर ही सुअर है, और ये 4 प्रकार के सुअर हैं। ये बातों को सुनना, और तमाम बड़े बड़े विद्वान लोग भी IIM के उस राम में बैठे थे, मंचासीन थे, उन लोगों को मानना पड़ा कि बाबा दशरथ वास्तव में महान हैं, और इनका कारमा तो इतना महान है जिसे देश और दुनिया जानती है। इसको फिल्माया भी गया है। और जिस प्रकार से शाहजहां ने 20,000 मजदूरों को ताज की प्रेम की निशानी एज ए ताजमहल के रूप में खड़ा किए, जिसे प्रेम का प्रतीक और विश्व धरोहर के तौर पर उनको जाना जाता है। सच्चे मायने में कहा जाए तो वो शेर शाहजहां भी जो ताजमहल को बनाए थे, उसमें तमाम मजदूरों और मजबूर लोगों का कहीं न कहीं शोषण करके एकत्रित धन संपत्ति से खड़ा किया गया था। परंतु बाबा दशरथ ने एक साधारण सा जिंदगी जीते हुए अपने लिए और अपने परिवार के घर चलाने के लिए भी उन्होंने काम करते हुए लगातार समाज को भी आने जाने का रास्ता सुलभ हो जाए, आवागमन का साधन बेहतर हो जाए, इसके लिए उन्होंने 20 साल लगातार उन्होंने काम किया, और एक बड़े अपने पत्नी के प्रेम में एक कारमा को बढ़ाया। ये सच्चे मायने में इस सही प्रेम का अगर प्रतीक कहा जाए तो ये बाबा दशरथ के द्वारा ये किया गया कारमा है, जो अभी भी हमारे देश के बिहार जिले के गहलोर घाटी में देखने को मिल रहा है। आज वहाँ पर तमाम हमारे देश के हस्तियाँ जाते हैं और उस जगह को नमन करते हैं, उस जगह पर उनको याद करते हैं। और आज बाबा दशरथ एक व्यक्ति के रूप में जीवन जीते हुए एक समाज के लिए काम किया। आज बाबा हैं, इस बात को भी महसूस किया जा रहा है, और बाबा नहीं है ये बात को भी साक्षात स्पष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच इस छोटे से बाबा दशरथ की कहानियों को हम वाइंड अप करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम सभी जो लोग हैं, इन लोगों या हम लोगों में ऐसे जज्बा और जज्बात उभर कर आया है और आएगा और आ सकता है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी के साथ हम तमाम लोगों को भी हाथ जोड़कर विनती करते हुए मैं ये पुनः बात को दोहराना चाहते हैं, आप हों या हम सभी हों, किसी से कम नहीं है। हम लोग जरूर बेहतर करेंगे, और बेहतर करने के जज्बा और जज्बात के साथ हर कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, और लेते भी हैं और लेते रहेंगे भी। हम आप लोगों के बीच हम ये कमेंट के तौर पर इस वार्तालाप, इस स्मॉल स्टोरी को जो हमने रखा है, उस पर हम कमेंट एक एक व्यक्ति को जानना चाहेंगे, और उनको भी यथासंभव हमारी एक प्रयास होगी कि हम आपके कमेंट को भी एक तर्कपूर्ण वे में तरीके से हम आपके पास रख पाए। धन्यवाद। किसी के साथ हम आप लोगों के लिए अपनी बात को ओवर करते हैं।